चलो आज ध्यान देना, आज इसका क्लास नंबर कैमा है बाबू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है? 8वां क्लास है। क्लास नंबर कैमा है? 8वां नंबर क्लास पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर। थोड़ा सा केयर करेंगे कि पिछले क्लास में हम लोग समदूरस्थ और संरेख को देख करके आए है ना सर, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर करके आए। कितना नंबर क्लास में? क्लास नंबर 7वां में। क्लास नंबर 8 में क्या कहता है सर, थोड़ा सा केयर करना बाबू। आज हम लोग थोड़ा सा विशेष बात पे चर्चा कर लेते हैं सर, ताकि कल से क्वेश्चन जब बनाएंगे तो शानदार तरीके से क्वेश्चन बन पाएगा सर। कैसे सर? तो सबसे पहले एक आयत आकृति का नाम सुना होगा तू लोग। ये क्या है सर? तो एक आयत है। ये क्या है सर? एक आयत है। इस आयत में आप क्या जानते हो? तो सर अगर इसका नाम देते हैं ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, तो ये क्या हो जाएगा? डी। इस आयत में होता क्या है सर? तो कहेंगे आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है। क्या कहेंगे सर? आयत में होता क्या है सर? तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती है सर? समांतर। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समानांतर। आमने सामने की भुजाएं समानांतर होने का मतलब यह हुआ सर कि आमने सामने का भुजा समानांतर होने का मतलब यह हुआ सर कि ए बी जो है वो समानांतर होगा किसका सर? तो सी डी का। और ए डी जो है वो समानांतर होगा किसका सर? बी सी का। अरे बोलो, ए डी जो है वो समानांतर किसका होगा और ए बी जो है वो समानांतर किसका होगा? ये बात किसमें होता है? क्योंकि पढ़ किसको रहे हैं? आयत को। पढ़ किसको रहे हैं? आयत को। आयत में क्या होता है सर? आमने सामने की भुजाएं। और क्या होती है? और क्या होती है? बराबर और समानांतर होती है। देखना बाबू, ये जो ए बी है ये तो समानांतर हुआ सी डी का, और ए डी जो है वो समानांतर किसका हुआ? बी सी का। साथ साथ क्या हो गया? बिक्की तुमको क्लास से बाहर कर देंगे, ठीक है? नहीं तो छिनारनियन हंसते नहीं रह करो क्लास में। बात समझ में आया? बताओ ये किसका मान दिया गया है सर? तो ए बी का। किसका मान दिया गया है? ए बी का। ए बी जो है वो बराबर होगा किसका सर? तो सी डी का। किसका बराबर होगा? सी डी का। और ये जो ए डी है ये किसका बराबर होगा सर? तो बी सी का। किसका बराबर होगा सर? बी सी का। बोलो बात क्लियर है सर? ध्यान रखना। तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? तो कहेंगे कि बराबर होती है। और क्या होती है सर? तो समानांतर होती है। ये बात किसमें होता है सर? तो आयत में। किसमें होता है? अगर आपके चारों शीर्षों का निर्देशांक दे दिया जाए, किसका निर्देशांक दे दिया जाए? किसका निर्देशांक दे दिया जाए? शीर्ष ए बी सी डी, और कहे कि जांच करके बताओ कि क्या ये चारों शीर्ष दिए गए जो है वो आयत के शीर्ष है या नहीं है। तब पता कैसे चलेगा कि सर वो आयत के शीर्ष है या नहीं है? उसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो उसके लिए करना यह पड़ेगा कि सर इसका निर्देशांक दिया हुआ रहेगा और इसका निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, और ये दोनों के निर्देशांक की सहायता से ए बी का दूरी निकालना पड़ेगा सर। ए बी का दूरी निकल जाएगा, उसके बाद किसका दूरी निकल जाएगा? सी डी का। देखेंगे ये दोनों का दूरी और ये दोनों का दूरी अगर आपस में बराबर आ गया तब क्या कहेंगे सर? तो आयत कहेंगे। लेकिन ऐसा ही बात समांतर चतुर्भुज में भी होता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और क्या होती है? समानांतर होती है। क्या कह रहे हैं सर कि ठीक कंडीशन ऐसा किसमें होता है? तो कहेंगे एक समांतर चतुर्भुज में भी सेम कंडीशन होता है। कैसा सर? तो ऐसा। ये दिख रहा है ना? इस चतुर्भुज को क्या कहेंगे सर? समांतर चतुर्भुज। नाम दो ए बी सी डी। ये बात किसका था? ये बात किसका है? ये बात किसका है? समांतर चतुर्भुज। किस चतुर्भुज का? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। तो ये बात समांतर चतुर्भुज का है, ये बात किसका है? आयत का। मैटर क्या हुआ सर? मैटर ये हुआ कि इसमें भी ए बी जो है वो समानांतर होगा किसका? सी डी का। और ए डी जो है वो समानांतर होगा किसका? बी सी का। इसको कहीं भी बढ़ा करके लेकर के चले जाओ, ये एक बिंदु पर कभी कटेगा या मिलेगा नहीं। तो आप थोड़ा सा केयर करो सर कि इसकी आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजा बोले तो क्या सर? ए बी जो होगा क्या होगा सर? ए बी जो होगा वो बराबर किसका होगा सर? तो सी डी का। किसके बराबर होगा? और एडी जो होगा वो किसके बराबर होगा सर? तो कहेंगे बीसी का। किसके बराबर होगा सर? तो बीसी का। बोलो बात क्लियर है सर? अरे बोलो बात क्लियर है? किसके बराबर होगा सर? तो सीडी का। बोलो बात क्लियर है? कोई दिक्कत है? बोलो बात डन है? अरे बोलो बात डन है? हम आपसे क्या कह रहे हैं सर कि सर जो बात आयत में हुआ वही बात किस में हो गया? अब चार शीर्ष दिया हुआ रहेगा और चारों शीर्षों का जब इस्तेमाल करेंगे
तो चारों शीर्षों में से बताओ बाबू कि चारों शीर्षों को जब यूज करेंगे तो सर आमने सामने की भुजाएं बराबर आ जाएगी, तब उस समय अपने साथ कंडीशन हो जाएगा। क्या कंडीशन हो जाएगा कि ये आयत है कि समांतर चतुर्भुज है? बोलो यस या नो सर, बोलो क्लियर है ना? तब उस समय क्या करेंगे सर, तो एक दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे सर? तो यहां से यहां की दूरी को खींचेंगे तो ये कहलाएगा विकर्ण। क्या कहलाएगा सर? विकर्ण। और यहां से यहां को खींचेंगे तो ये भी क्या कहलाएगा सर? तो विकर्ण। क्या कहलाएगा सर? तो विकर्ण। ये भी विकर्ण कहलाएगा और ये भी क्या कहलाएगा? विकर्ण। तो एक बात बताओ बाबू कि यहां से यहां खींचेंगे तो ये भी क्या कहलाएगा? विकर्ण। और यहां से यहां भी खींचेंगे तो ये भी क्या कहलाएगा? लेकिन देखो इसका विकर्ण एक दूसरे के बराबर दिख रहा है, लेकिन इसका विकर्ण एक दूसरे का बराबर दिख रहा है नहीं ना? यानी हम कह सकते हैं सर कि इसका जो विकर्ण होगा क्या होगा बाबू? विकर्ण। कौन सर? तो एक विकर्ण AC जो बराबर नहीं होगा किसका सर? BD का। और यहां पर जो विकर्ण है AC वो बराबर हो जाएगा किसका सर? तो BD का। बोलो यस और नो। क्लियर है? बोलो क्लियर है? डन है? बताओ एक आयत होने के लिए और एक समांतर चतुर्भुज होने के लिए क्या कंडीशन तुमको समझ में आया? क्या कंडीशन कह रहा है सर? तो आयत कहता है कि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होगी? समानांतर। क्या होगी सर? तो उसमें भी तो समानांतर होता था, तो इसमें भी तो समानांतर होता है। इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर। उसकी भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो कंफ्यूजन तो अभी तक बना हुआ है सर कि आयत कहेंगे कि तो विकर्ण देखेंगे। अगर विकर्ण बराबर तो क्या कहलाएगा? आयत। और विकर्ण बराबर नहीं तो क्या कहलाएगा? बताओ आयत और समांतर चतुर्भुज में क्लियरिटी मिला? डन है? कोई दिक्कत है? ओहो, बहुत ईमानदारी पूर्वक बात को समझते चलना है, देखते चलना है, सीखते चलना है, ठीक ना? फिर से वो लड़की नहीं आई है। कल ही ओकरा बोले कि तुम बहुत क्लास छोड़ छोड़ के आती है, आज फिर गायब है। कुछ नाम है उसका रे? चलो हो गया। बताओ बाबू आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर स्पष्ट होना रहेगा। बोलो हो जाएगा। आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर स्पष्ट होना रहेगा। बोलो हो जाएगा। चलो हो गया। चलो आ जाओ। टकर टकर एक एक अक्षर उतारते रहोगे तब उतारेला थोड़ा समय देते रहेंगे हम। चलो आ जाओ, ध्यान देना। क्या कह रहे थे सर? अभी किसका बात कर रहे थे सर? आयत और समांतर चतुर्भुज का। थोड़ा सा केयर करना, एक केयर और करना, अभी मजा ही आ जाएगा सर। ये आकृति बताओ किसका है? वर्ग का?
किसका है सर? और ये वर्ग है, तो इस वर्ग में आप केयर करो कि इसका लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होता है, बराबर। तो मतलब सर इसका जो भुजा होगा ए बी सी डी, बात तो फिर वही है सर कि ए बी जो है वो समानांतर है किसका, सी डी का, और ए डी जो है वो समानांतर है किसका, बी सी का। अरे बोलो बाबू, लेकिन साथ साथ इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं है सर, इसमें सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। यानी सर ए बी बराबर क्या बराबर, बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये सभी भुजाएं आपस में क्या है बाबू, बराबर है। यानी वर्ग के सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। तो यहां से यहां खींचो बाबू। उससे पहले एक बात बताओ, ठीक कंडीशन एक ऐसा समचतुर्भुज में होता है, किसमें होता है, ठीक ऐसा कंडीशन एगो किसमें होता है सर, तो कहेंगे समचतुर्भुज में होता है। बताओ ये चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज है सर, तो कहेंगे एक समचतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है सर, समचतुर्भुज है। यानी सर ए बी सी डी, इसमें भी देखो तो बाबू ये जो है वो समांतर चतुर्भुज था, ये कैसा चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज। इसमें भी क्या होता है सर, तो ए बी जो होता है वो समानांतर किसका होगा, सी डी का, और ए डी जो होगा वो समानांतर किसका होगा, बी सी का। साथ साथ इसमें भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, इसमें भी ये चारों भुजाएं आपस में क्या होगी सर, तो बराबर होगी। लेकिन चारों भुजाएं बराबर तो वर्ग कहेंगे कि चारों भुजा बराबर तो समचतुर्भुज कहेंगे, है ना कंफ्यूजन। तो फिर से कहां चले जाएंगे, विकर्ण पे। और यहां से यहां खींचो तो देखो ये विकर्ण, और यहां से यहां खींचो तो देखो ये विकर्ण, आपस में बराबर दिख रहा है सर। यानी इसमें जो होगा वो क्या होगा सर, तो विकर्ण एसी बराबर होगा किसका सर, विकर्ण बीडी का। किसके बराबर होगा, विकर्ण बीडी के क्या होगा सर, तो बराबर। लेकिन इसका जब केयर करोगे तो इसका जो विकर्ण होगा बाबू कौन, एडी, वो बराबर नहीं होगा। एडी एसी ना बाबू, विकर्ण कौन हो जाएगा रे, एसी ना। यानी इसका जो होगा वो कौन, विकर्ण एसी जो होगा, विकर्ण एसी वो बराबर नहीं होगा किसका सर, तो विकर्ण बीडी के। बोलो बात क्लियर है सर। यानी ये दोनों को छांटने का जो तरीका है वो कहां से है सर, तो विकर्ण से ही है। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, राइट डाउन। ओहो सिखबूता ना सिखबूता कैसे होती रे बच्चा, सब कुछ प्रैक्टिस का कमाल है, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत है। डन है। आयत में क्या होता है, वर्ग में क्या होता है, समचतुर्भुज में क्या होता है, और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बोलो बात डन है सर। चला जाए आगे, चला जाए आगे। बताओ ये किसका बात कर रहे थे सर, तो अभी चतुर्भुज का बात कर रहे थे। आयत भी चार भुजा का है, वर्ग भी चार भुजा का है, समचतुर्भुज भी चार भुजा का है, और समांतर चतुर्भुज भी चार भुजा का है। थोड़ा सा तीन भुजा में आ जाओ। तीन भुजा में आपसे क्वेश्चन कहां कहां से रिपीट करेगा सर, तो देखो जैसे मान लो बाबू कि ये आपके पास एक त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया गया है सर, त्रिभुज। इसका नाम दे दो ए बी सी। और इस त्रिभुज में यदि ए बी बराबर क्या बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर
AC हो जाए। यदि तीनों के तीनों का दूरी जब निकाले तो तीनों का दूरी आपस में बराबर आ जाएगा, तब इस त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे सर? समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे सर? तो समबाहु त्रिभुज। अगर एक त्रिभुज खींचे हैं सर, और इस त्रिभुज का, किसका बाबू? इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं A B C। अगर इसमें केवल और केवल दो भुजा बराबर है, AB बराबर, मान लो कि BC है, AB बराबर BC है, या मान लो AB बराबर AC है, या मान लो AC बराबर BC है, AC बराबर BC है, यानी कोई भी दो भुजा अगर आपस में बराबर है तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे सर? तो समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे सर? समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। समद्विबाहु बाहु त्रिभुज क्या कहेंगे सर? तो समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। बोलो बात क्लियर है सर? और अगर कहता है कि एक ट्रायंगल है आपके पास और इस त्रिभुज का कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है, मान लो A B C, इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है सर। AB जो है वो भी बराबर नहीं है BC का, और BC जो है वो भी बराबर नहीं है AC का। ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे सर? विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे सर? विषम बाहु त्रिभुज। बोलो बात क्लियर है सर? मेरा कहने का मतलब है कि इसका और इसका निर्देशांक और इसका निर्देशांक पता रहेगा तो इसका दूरी और इसका दूरी निकाल लेंगे ना दूरी सूत्र से, और दूरी निकालने के बाद अगर दूरी बराबर आ गया तीनों का तो कहेंगे कि समबाहु है। अगर दो ही भुजा का दूरी बराबर आया तब क्या कहेंगे? विषमबाहु है। और अगर एक को भुजा का दूरी बराबर नहीं है, सॉरी समद्विबाहु है, और एक को भुजा की दूरी बराबर नहीं आया तो उसको क्या कहेंगे? क्लियर है सर? तो समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु, ये तीनों त्रिभुज को याद रखता है सर। बोलो बात क्लियर है सर? और एक त्रिभुज और आता है जिस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे सर? पारापारिसेक, ताकि कल क्वेश्चन जब हम डील करें तो एकदम बहुत आसानी के साथ समझ में आना चाहिए। चला कहा कि आज हम पूरा का पूरा तुमको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि सर क्या क्या चीज का अगले क्लास में अप्लाई होना है, और उसको कल हम क्वेश्चन करवाएंगे। अब का करवा मंगरू, अरे अब का करवा मंगरू, अब का करवा मंगरू। हो गया? चलो एक त्रिभुज और है जिस त्रिभुज का नाम है बाबू समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे? जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का। नाम दो A B C। अगर कोई त्रिभुज समकोण कब होगा तो कहेंगे कि सर इस त्रिभुज में इस भुजा का दूरी निकालो, AC का दूरी, और इसका स्क्वायर कर दीजिए तो कितने की दूरी के स्क्वायर के बराबर? लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए सर। इसी को हम लोग क्या कहेंगे सर? तो समकोण त्रिभुज। कि AC का स्क्वायर निकाल करके स्क्वायर करो और AB का स्क्वायर करो और BC का स्क्वायर करो और जोड़ दो तो AC के स्क्वायर के बराबर आ जाना चाहिए सर। यानी बड़े भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ जाए तब हम लोग कहेंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है सर? तो समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण
त्रिभुज है। बोलो बात डन है सर। और एक त्रिभुज और होता है जिस त्रिभुज का नाम है समकोण समद्विबाहु, और क्वेश्चन तुमसे यहां से भी पूछा गया है क्या सर, तो एक त्रिभुज और है जिसका नाम क्या दे रहा है सर, समकोण समद्विबाहु। जैसे मान लो कि सर ए है, ये कितना है सर, बी है, ये कितना है, सी है। होना क्या चाहिए सर, समकोण समद्विबाहु। तो समकोण समद्विबाहु का मतलब क्या समझते हैं सर, कि समकोण का मतलब सर तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर तो होना चाहिए, साथ साथ बड़ी भुजा कर्ण होता है तो शेष दो भुजा ये हो गया सर, ये दोनों भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर भी होना चाहिए, तब कहेंगे समकोण भी होगा और समद्विबाहु भी होगा। यानी सर ए बी जो है क्या सर, तो ए बी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए सर, तो बीसी के बराबर होना चाहिए था, तब किसका क्या कहेंगे सर इसको, कि ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। बोलो यस या नो सर। क्या कि समकोण का भी नियम को पालन कर रहा है और समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर भी होना चाहिए था उसका भी नियम पालन कर रहा है सर, इसी को बोलेंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। बोलो यस और नो। बोलो बात क्लियर है, कोनो दिक्कत है, बोलो बात स्पष्ट हो गया, बात स्पष्ट हो गया, क्लियर है। चले आगे, बताओ बाबू क्या जितना कॉन्सेप्ट आज बताएं क्या वो कॉन्सेप्ट अगले दिन तुमको याद रहेगा, उतना बात क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो मैथ का क्लास छोड़े यहाँ पर, कल इस कॉन्सेप्ट को पहले हम पूछेंगे तुम लोगों से और उसके बाद क्वेश्चन को करवाएंगे। और SW टास्क लिख लो।